मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि हम पहले से ही रामधारी को पढ़ रहे हैं, जिनका उपनाम दिनकर है, तो उनकी आज जो कुछ कविता बाकी है उर्वशी में, उसके आगे हम प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे उर्वशी को। उर्वशी में जो कविता बाकी है, आज हम उसी के बारे में शेष कविता को पढ़ेंगे। उर्वशी 1961। ध्यान रखना, उर्वशी 1961। थोड़ा सा बेसिक परिचय करा दें 2 मिनट में आप लोगों का। रामधारी सिंह दिनकर, जैसा कि आपको पता भी है, हम जब से इस रचना को शुरू किए हैं तब से बता रहे हैं। उनका जन्म 1908 और मृत्यु 1974 में हुआ है। कहाँ हुआ जन्म, कहाँ हुआ है? सिमरिया, बिहार में हुआ है। पिता है उनके रवि सिंह, पत्नी है श्यामा देवी। उनकी प्रमुख रचनाएं एक बार हम बता देते हैं। उर्वशी 1961, रश्मिरथी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, हुंकार है, हुंकार द्वंद्वगीत है, हुंकार द्वंद्वगीत और अर्धनारीश्वर है। संस्कृत के 4 अध्याय हैं। रेती के फूल हैं, ठीक है, रेती के फूल हो गया, संस्कृत के 4 अध्याय हो गए, और उनका बेण वन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्यारे इनकी रचना है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ध्यान रखना, इनका निबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और इनकी जो दिनकर हमारे राष्ट्र कवि, इनको राष्ट्र कवि के हिसाब से एक और ओज रस और वीर रस के कवि माने जाते हैं। हमारे दिनकर की जो सबसे पहली कविता है वह है विजय संदेश, और जो इनकी अंतिम प्रमुख कविता है वह है हरि को हरिनाम। लगभग हमने आपको 10 रचनाओं के बारे में बता दिया। इसी प्रकार से जैसे हमने कंठस्थ किया है मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जब आप लोगों को कंठस्थ रहेगा तो परीक्षा में इसको अपने उत्तर पुस्तिका में अच्छे से संकलित कर सकते हैं। और अगर नहीं कंठस्थ करते हो तो फिर लिख नहीं पाओगे। इसका ध्यान रखना। अपना जिस भी माध्यम से तुम्हारा हो सकता है उस माध्यम से रचनाओं को लिखने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। तो आज हम जो हमारे उर्वशी में बुक सब लोग सामने रख लीजिए। उर्वशी को हम शुरू करते हैं। जो उनका बाकी पाठ है उसको हम बता रहे हैं। जन जन के मन की मधुर वह, प्रत्येक हृदय की उजियाली। दिनकर ने लिखा है, क्या लिखा है कि जन जन के मन की मधुर वह, प्रत्येक हृदय की उजियाली। नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली। मेरे प्यारे बच्चों, वह माने होता है अग्नि। मीनिंग नोट कर लेना, यहां दिया है वह। ब्रह्म माने होता है अग्नि। वह माने अग्नि होता है। जन जन प्रत्येक नागरिक के, मतलब प्रत्येक लोगों में, इस देश में जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, उनके मैं हृदय में निवास करने वाली हूँ। और कैसे? जन जन के मन की मधुर वह, प्रत्येक हृदय की उजियाली। मतलब प्रत्येक हृदय में जितने भी लोग हैं, सबके हृदय में मैं आग के समान, अग्नि के समान मैं उजाला बन के निवास करने वाली। तो यहाँ उर्वशी के कहने का मतलब है, उर्वशी के कहने का मतलब है कि जन जन के मन की मधुर, मैं प्रत्येक लोगों के मन की मधुर
मैं प्रत्येक लोगों के मन की मधुर अग्नि या मधुर ज्वाला बन करके, मधुर अग्नि की ज्वाला या मधुर अग्नि का प्रकाश बन करके उनके हृदय में निवास करने वाली हूँ। यहाँ उर्वशी के कहने का पहली लाइन का अर्थ ध्यान देना मेरे प्यारे, कि जन जन के मन की मधुर वही, मधुर वही का मतलब होता है सुंदर अग्नि के समान, सुंदर अग्नि की प्रकाश की ज्वाला के समान मैं प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक नागरिक के हृदय में निवास करने वाली हूँ। नारी की मैं कल्पना चरम, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली, नारी नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली। जो भी पुरुष अपने मन में स्त्री की कल्पना को करता है, निश्चित ही मैं उसके हृदय में निवास करने वाली हूँ। कहने का मतलब है कि नारी की मैं कल्पना, क्योंकि हर पुरुष की यह कामना होती, हर पुरुष की यह इच्छा होती है कि हमको एक सुंदर, सुशील, सुयोग्य, गुणवान, गुणशाली और बिना झगड़ा कभी न करे, झगड़ा करने वाली नहीं। नारी की मैं कल्पना चरम, मैं नारी की वह कल्पना हूँ। नर के मन में, नर माने होता है मनुष्य, नर माने होता है मनुष्य, मैं प्रत्येक नर के, मैं प्रत्येक पुरुष के हृदय में निवास करने वाले हूँ। क्या बढ़िया दिनकर ने अपनी इस रचना के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों बताने का प्रयास किया है। इसीलिए तो इनको ओज रस और वीर रस का सम्राट माना जाता है, और वह विभूषण के बाद उनकी रचनाओं को आगे क्या लिखा है, विषधर के फण पर अमृत वर्ती, वर्ती माने होता है क्या, वर्ती माने होता है बत्ती, नोट ले लो, वर्त मीनिंग हम लिख दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। वर्त माने होता है बत्ती, बत्ती क्या, अब तो बत्ती बटन दबाने की बत्ती है, पहले बत्ती जो दीपक होता था, जो दीपक जलाया जाता था, उसका नाम है वर्त, बत्ती। लालटेन वगैरह पहले होती थी, अब तो बस बटन दबाइए, लाइट स्टार्ट। विषधर के फण पर, जो विषों से युक्त, जो विषों से विषधारी जो सर्प होते हैं, वैसे भी जो ओरिजिनल नाग होते हैं, जो सही नाग होते हैं, उनके फन पर शंकर जी का जो त्रिशूल में होता है यू आकार का, इस आकार का, इस आकार का बना होता है। जो विषधर सांप होते हैं, जो शक्तिशाली सांप होते हैं, जो विषों से युक्त होते हैं, मैं उनके भी फन पर निवास करने वाली हूँ। विषधर के फन पर अमृत वर्त, अमृत वर्त का मतलब हो गया अमृत की बत्ती के समान मैं उस जहरीले सर्प के फन पर निवास करने वाली हूँ। उद्धत अदम में वर वर बल पर, उद्धत माने होता है ताकतवर, उद्धत माने होता है ताकतवर, उद्धत है, उद्धत अदम में बराबर, अदम्य माने होता है अदम्य, अदम माने होता है जिसको पाया ना जा सके, जिसको दबाया ना जा सके, जिसको अदम्य, जिसको दबाया ना जा सके। और बरबर माने तो जान ही रहे हो, बरबर, बाबर जैसे था, बाबर, बरबर का मतलब है जैसे कंस था, क्रूर, कंस कैसा था, क्रूर था, उसके अंदर दया विनम्रता नाम की कोई चीज ही नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों। उद्धत अदम में बरबर बल पर रूपांकुश छीण मृलाल, मृलाल पार, रूपांकुश रूप का हथियार, रूपांकुश कौन सी संधि है, रूपांकुश, रूप का हथियार, हथियार,
रूप का हथियार, रूप धन अंकुश दीर्घ संधि। मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ संधि, यहां आ और आ मिलके दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ संधि, रूपांकुश, रूप का हथियार। रूप का हथियार कौन है? उर्वशी रूप का हथियार है। उर्वशी हमारी कौन है? रूप का हथियार है। क्या है? उद्धत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश क्षीण। क्षीण माने होता है मुलायम, मृणाल। मृणाल, मृणाल माने होता है कमल, कमल का तना। कमल का तना जो डंठा नहीं होता है उसी को कहते हैं मृणाल। और क्या है? मृणाल के बाद क्षीण है। क्षीण तो जान ही रहे हो, क्षीण माने होता है मुलायम, मुलायम। मीनिंग भाई नोट कर लेना, मीनिंग से ही मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या बनती है और कोई विकल्प नहीं है। जब तक अर्थ हम नहीं जानेंगे व्याख्या करने में हम सफल नहीं होंगे, ठीक है, और लिख भी नहीं पाओगे। तो मीनिंग को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रही है? उद्धत अदम्य बर्बर बल पर, उद्धत अदम्य बर्बर बल पर। उद्धत मतलब बहुत साहसी। उद्धत का मतलब है मैं ताकतवर भी हूँ और मेरे पास इतनी ताकत है जिसको दबाया भी नहीं जा सकता। उद्धत, उद्धत ताकतवर, मैं इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर हूँ कि मेरी उस ताकत को आप दबा भी नहीं सकते, कोई दबा ही नहीं सकता है। और मैं क्या हूँ? बर्बर भी हूँ, मैं क्रूर भी हूँ। उद्धत बर्बर बल पर, यानी कि अगर कोई क्रूर व्यक्ति या बलों से युक्त या क्रूर व्यक्ति या क्रूर पुरुष अपने बलों से अगर मेरे ताकत को दबाना चाहे तो वह दबा नहीं सकता है। यहाँ पर तीसरी लाइन का मतलब है, चौथी लाइन ऊपर से चौथी लाइन कि उद्धत अदम्य बर्बर बल पर, अगर कोई क्रूर पुरुष मेरे अदम्य साहस को, मेरे ताकत को, ठीक है, जो मतलब कि जो हमारे पास ताकत है अगर वो दबाना चाहता है तो दबा नहीं सकता है, क्योंकि मैं रूपांकुश क्षीण मृणालकार, क्योंकि मैं जो रूप जैसा मेरे पास हथियार है, कमलिनी जैसा मेरा, जो कमलिनी के समान जो मेरा, कमलिनी का मतलब होते वही डंठल, कमलिनी के समान जो डंठल है रूप, जो मेरे पास रूप का हथियार है, उस हथियार के सामने वह पुरुष भी, वह क्रूर, वह बलों से युक्त भी पुरुष अपना निरुपाय हो जाता है, निस्सहाय हो जाता है। यानी कि जो मेरा रूप का अंकुश है, जो मेरा रूप का हथियार, जो मेरी सुंदरता, जो मेरा सौंदर्य है, जो मेरा यौवन है, उसको देख करके वह बलशाली व्यक्ति भी हमारे सामने क्षीण हो जाता है, निरुपाय हो जाता है, मुलायम हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम चलते हैं। उर्वशी की जो अगली लाइन है क्या है? मेरे सम्मुख न तो हो रहते गजराज मस्त। गजराज सुनते हो, हाथी कहा गया है। गजराज किसको कहा गया है? हाथी को। और मत माने होता है मतवाला, मतवाला। हाथी वैसे भी मतवाला होता है, बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। इस प्रकार से कुत्ते भौंकते रहे और गजराज अपना चलते रहते हैं, बिल्कुल मस्तानी चाल में। इसीलिए इनको कहा गया है मत। गजराज को कहा गया, किसको कहा गया? गजराज को। मेरे सम्मुख नत हो स रहते गजराज मस्त, यानी कि जो गजराज है, जो हाथियों के राजा हैं, वह भी मेरे रूप, सौंदर्य, मेरे यौवन, मेरी सुंदरता, मेरी रूप के सामने जो हाथियों के राजा हैं वह भी नतमस्तक हो जाते हैं। और क्या कहा गया है? केसरी सरभ शार्दूलम। केसरी कहा गया है, केसरी कहा गया है उनको, केसरी कहा गया है शेर को, केसरी शार्दूल, शार्दूल कहा गया है हाथी को, और शेर, केसरी कहा गया है शेर को, शार्दूल कहा गया है चेता को, और शरभ कहा गया है हाथी को। केसरी, केसरी माने होता है शेर, केसरी माने होता है शेर, और सरभ माने होता है हाथी। सरभ, सरभ माने होता है हाथी। केसरी और सरभ। शार्दूल माने होता है मेरे प्यारे बच्चों चीता, यहाँ लिखते हैं शार्दूल।
शार्दूल माने होता है चीता। चीता या इसको हम शेर भी बोल सकते हैं, ये पर्याय है दोनों। ये जो है केसरी और शार्दूल पर्यायवाची के रूप में इसको हम प्रयोग किया है दिनकर ने। केसरी सरभ शार्दूल भूल निज हिंस भाव, यानी कि जो हाथी और शेर है, जो हाथी और शेर है, जो चीता है, वह भी मेरे इस रूप सौंदर्य और यौन के सामने अहिंसक हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर भी हिंसा का भाव समाप्त हो जाता है। केसरी सरभ शार्दूल भूल, वो भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? मेरे रूप, मेरा सौंदर्य, मेरे यौन के सामने जो हाथी है, चीता है, शेर है, निज हिंस भाव, जो उनका हिंसा का भाव होता है, उसके हमारे स्वरूप और सौंदर्य के सामने वो अहिंसक हो जाते हैं, लेकिन हिंसा का भाव भूल जाते हैं। और क्या है? गृह मृग समान निर्विष, अहिंसक बनकर जीते। गृह मृग माने, गृह मृग कहा गया है कुत्ता को। गृह मृग, गृह गृह मृग, गृह मृग कहा गया है कुत्ता को। कुत्ता अक्सर घर में ही तो पाला जाता है, इसीलिए कहा गया है इसको गृह मृग। गृह मृग कहा गया है, किसको कहा गया है? कुत्ता को कहा गया है। गृह मृग समान निर्विष, विषों से जो रहित हो, उसको कहा गया निर्विष, विषों से जो रहित हो, अहिंसक बनकर जीते। जो विषों से, जो कुत्ता की तरह ये सारे लोग जो इतना ताकतवर है, सब बिल्कुल अहिंसक बनकर जी रहे हैं, गृह मृग कुत्ते की तरह। कौन कौन? ये महोदय हो गए, शेर हो गए, हाथी हो गए और चीता हो गए। ये कैसे जी रहे हैं? गृह मृग की तरह। किसके सामने? उर्वशी के सामने। वहां वो ताकतवर थे सबसे बड़े, कौन? पुरुरवा, और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई हमारी उर्वशी। मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर। भू माने होता है भव, भू माने होता है भव, स्मित, स्मित माने होता है भू माने भाव, स्मित माने होता है प्रभाव, भव का प्रभाव, स्मित माने होता है प्रभाव, भू माने होता है भव, यानी कि भव का प्रभाव, आंख की भव का प्रभाव। मेरी भू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर। जो सभी लोग हैं, जो भी जितने भी जन हैं, जितने भी लोग हैं, इस आश्चर्य को देख करके, मेरे 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 नयन के भाव को देख करके, मेरे नेत्रों के प्रभाव को देख करके आश्चर्यचकित और विभोर, आश्चर्यचकित और विभोर हो जा रहे हैं। मेरी भू स्मित को देख, यानी कि मेरे भाव के प्रभाव को देख करके लोग भाव विभोर और आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। और बच्चे के कहने का मतलब है, भू माने होता है भाव, लिख रहे हैं, भ्रू माने होता है भव, भव होता है। स्मृति माने होता है प्रभाव, स्मृति, स्मृति माने होता है प्रभाव। सूरमा निमिष खोले, सूरमा माने होता है बलशाली। सूरमा निमिष खोले, निमिष माने होता है पटल, आंख का जो पलक होता है ना, जो आंखें खुलती और बंद होती है, कहा गया है निमिष। जो बलशाली पुरुष होते हैं, निमिष, निमिष कहा गया। सूरमा, सूरमा माने होता है बलशाली। जो सूरमा बलशाली पुरुष खोले अवाक रह जाते हैं, यानी कि वह बलों से शक्तिशाली पुरुष, उनकी आंखें बिल्कुल अवाक, खुली की खुली, ऐसे हौबक्का हो जाता है। कोई आश्चर्यजनक काम हो जाए तो आदमी भौचक्का हो जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ पर आज है उनकी। उर्वशी की सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, निगी जितने भी जन है, जितने भी लोग हैं, जो भी जितने भी बलशाली लोग हैं, उनके जो उनकी जो पलकें हैं वो बिल्कुल खुली की खुली रह जाती हैं और अवाक रह जाते हैं। अवाक का मतलब उसमें आवाज ही नहीं रहती, अवाक, वाणी से आवाज ही नहीं आती है, बिल्कुल आश्चर्यचकित, अवाक, बिना आवाज के हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
और क्या है, सथल हो जाता स्वमेव सिंहिनी का कसाब। सिंहिनी कहा गया है धनुष की डोरी को। मेरे प्यारे बच्चों, चलो यहाँ लिख देते हैं सिंहिनी। सिंहिनी 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 कहा गया है धनुष धनुष की डोरी। धनुष की डोरी सिंहिनी कहा गया है। स्लथ माने होता है ढीला हो जाते हैं। स्लथ माने ढीला हो जाना। स्लथ हो जाता स्वमेव सिंहिनी का कसाव, यानी कि उर्वशी के रूप, उर्वशी के सौंदर्य, उर्वशी के यौवन के सामने जो धनुष की डोरी है वह भी ढीली होकर के मुलायम हो जाती है, यानी कि सरल हो जाती है, सुलभ हो जाती है। स्लथ मतलब ढीली हो जाती है। और संस्रत करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। संस्कृत माने होता है शक्तिशाली। जो शक्तिशाली लोग हैं जिनकी भुजाओं में ताकत है कि मैं हूं, हम हूं, मुझसे ताकतवर और कोई है ही नहीं, उसके उनके आगे भी उर्वशी के सामने ऐसे बलशाली लोग संस्कृत करो, करो माने हाथ, संस्कृत माने शक्तिशाली, जो उनकी भुजाओं में ताकत है, बल है, ये धनुष बाण, जिस धनुष बाण को चढ़ाए हुए हैं सब धाराशाही हो जाते हैं। धन्य हो दिनकर। इस प्रकार के कवि को पढ़ने से निश्चित ही व्यक्ति के मन में ओज और वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आज हम यहीं तक देखते हैं। बाकी जो उर्वशी का इतना ही पाठ बाकी है, इसको हम कल के वीडियो में आपको भेज देंगे, वहां से पढ़ लेना और मीनिंग नोट कर लेना। मीनिंग नोट करने का मतलब यही है, इससे जो तुम्हारी कविता है वह पढ़ने में आसान हो जाती है और व्याख्या ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फिर इधर झांकोगे उधर झांकोगे और व्याख्या लिख नहीं पाओगे। संस्कृत करों से धनुष बाण गिर जाते हैं, यानी कि जो शक्तिशाली लोग हैं जिनकी भुजाओं में ताकत है, अदम्य ताकत है, उनके हाथों से धनुष बाण गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? उर्वशी के रूप, सौंदर्य और उनके यौन के सामने सारे ताकत निरुपाय हो जाते हैं। कहा गया है कि नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम श्रद्धा हो। तो जो यहाँ उर्वशी का, जिस उर्वशी के रूप को यहाँ दिनकर ने चित्रित किया है, भाई उर्वशी एक स्त्री भी है, प्रेमी भी है, नायिका भी है, बहन भी है, बेटी भी है। जिस रूप में हम उसको देखते हैं, बहू भी है, बेटी भी है, स्त्री भी है, जिस रूप में, जिस दृष्टि से हम उसको देखते हैं, सारी चीजें उसमें हमें पर्याप्त मिलती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बस आज हम यही तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरे प्यारे, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अन्य दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करना कि वह भी इस परीक्षा में इसको इस प्रकार से पढ़ करके अच्छा अंक अर्जित कर सके। बस यही मेरी इच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।